सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपकी कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 6 कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। मीन्स जो इसमें लड़की चंपा है उसको काले काले अक्षर पढ़ना नहीं आता, मीन्स वो अनपढ़ है। और जब कवि पढ़ता है तो वह देखती है और सोचती है ये क्या करते हैं, सारा दिन पढ़ते हैं। बच्चे, आज हम जो ये चैप्टर, ये कविता जो पढ़ेंगे चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती या जानती, हम ये आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में से डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब हम पढ़ लेंगे तो इसमें से आपकी एक्टिविटी हम करेंगे। क्लियर? ठीक है। एक बार इसका साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी, पूरी की पूरी पोएम आपको समझाऊंगी, क्योंकि हम इसमें से कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वो एक्टिविटी है या इसका एक पद्यांश दे दिया जाएगा, उसके बेस्ड में थोड़े से क्वेश्चन दे दूंगी, वो आपको करने होते हैं। ये कविता बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो जो चंपा है इसमें, जैसे चंपा आपको नाम भी है, चंपा लिखा हुआ है। चंपा इसमें एक लड़की है जो लेखक को पढ़ते हुए देखती है और क्वेश्चन करती है, और लेखक उसे समझाते हैं कि जब मान लो आपकी शादी हो जाएगी, आप बड़े हो जाओगे और आपका पति मान लो बाहर चला जाता है, आप उनको कैसे पत्र लिखोगे। और वो गांधी जी के बारे में भी बताते हैं कि गांधी जी ने भी यही बोला है कि सभी पढ़ेंगे तो तभी देश आजाद होगा। जो कवि है वो तरह तरह के उदाहरण देते हैं, लेकिन चंपा की समझ में कुछ नहीं आता। ये कविता बड़ी अच्छी है, पहले इसका सार सुनेंगे, फिर वर्ड टू वर्ड मैं इसकी आपको हिंदी बताऊंगी जो आपको सुननी है, ठीक है बच्चे। और उसके बाद 2 गतिविधि, उनमें से आपको एक करनी है। क्लियर? ओके। अब सबसे पहले इसका सार सुनेंगे। कवि त्रिलोचन, इसके कवि कौन है? त्रिलोचन जी हैं। वो क्या बोलते हैं? रचित यह कविता धरती नामक संग्रह से ली गई है। इसमें कवि ने निरक्षर लड़की, जो लड़की पढ़ी नहीं है, जो अनपढ़ है, चंपा के माध्यम से पलायनवादी प्रवृत्ति का निरूपण किया है, बताया है। तो पूर्वी प्रदेशों में एकांकीपन की पीड़ा झेल रही जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति का भी यहाँ पर वर्णन किया है। यह कविता हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को भी स्पष्ट करती है। मनुष्य को आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, ठीक है, जिससे परिवार टूटते हैं। चंपा इस विचारधारा का विरोध करती है कि क्यों लड़कियां पढ़े जिससे उनके परिवार टूटे। कवि ने इस कविता में वर्णन किया है कि चंपा निरक्षर होने के कारण उसे पढ़ता हुआ देखकर हैरानी होती है। वह समझ नहीं पाती कि काले काले निशानों में से ये स्वर कैसे निकलते हैं। वह नटखट होने के कारण कवि की कलम चुराती है, वो शरारती लड़की है, और कभी कागज गायब कर देती है, कभी पुस्तकें गायब कर देती है। एक चरवाहे की बेटी है। वह किसकी बेटी है चंपा? एक चरवाहा जो पशुओं को चराता है, उसको क्या बोलते हैं? चरवाहा। अपना कार्य वो जो भी उसको दिया जाता है बड़ी कुशलता से करती है। कवि उसे पढ़ने लिखने की सीख देते हुए कहता है कि गांधी जी भी चाहते हैं कि हम सब पढ़ना लिखना सीखें, परंतु चंपा को विश्वास नहीं होता। वह सोचती है कि गांधी जी घरों को तोड़ने वाली पढ़ाई के बारे में बताते हैं। कवि उसे समझाता है कि शादी के बाद जब उसका पति कलकत्ता चला जाएगा तो वह उनको कैसे संदेश भेजेगी। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो पत्र के माध्यम से संदेश दे सकती है, और जब वो पढ़ेगी नहीं तो पत्र कैसे लिखेगी और अपने मन की बात अपने पति से कैसे कहेगी, ठीक है। वह सुनते ही चंपा को गुस्सा आ जाता है, उसका क्रोध फूट पड़ता है। वह निश्चय करती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी,
हुआ तो पति को कहीं जाने नहीं दूंगी और जॉब के लिए यहीं पर वो जॉब करेंगे या मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तो ये पत्र लिखने की नौबत ही नहीं आएगी। क्रोध को स्पष्ट करते हुए कहती है कि कलकत्ता पर वज्रपात हो जाए, कलकत्ता नष्ट हो जाए, न कलकत्ता रहेगा और न पति कलकत्ता जाएगा। वह नहीं चाहती कि कोई भी घर के टूटने की पीड़ा को झेले, चाहे वो एक लड़की है चाहे वो एक लड़का है। आप देखिए कितने अच्छे वर्डिंग में ये कविता है, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। आरोह की पुस्तक से और पेज नंबर है आपका 160। ये आपने साफ सुना जो मैंने बताया, क्योंकि ये कविता आपके जो पाठ्यक्रम से तो डिलीट हो गई है, लेकिन हमने करना है इसको। क्लियर बेटा? अब इसके सलाह आपको सुननी है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। इसकी जो हिंदी मैंने बताई थी कि चंपा एक लड़की है जो काले काले जो हमारे वर्ड होते हैं वो काले होते हैं, जो भी बुक में है ये देखिए, ठीक है। तो इनके बारे में बोलती है चिंती मीन्स पहचानती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, चंपा जो है वो काले काले अक्षरों को नहीं जानती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। इसमें कवि कहता है कि जब मैं पढ़ता हूँ वो धीरे से आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। कि जो जब मैं पढ़ रहा होता हूँ वो धीरे से आती है और खड़ी खड़ी चुपचाप जो भी मैं पढ़ता हूँ उसको सुनती है। उसे बड़ा अचरज होता है, अचरज मीन्स हैरानी। उसे यह सुनकर और देखकर हैरानी होती है, वह इन काले चिन्हों में से कैसे ये सब स्वर निकला करती हैं कि ये बुक में, ये पुस्तक में जो काले काले अक्षर लिखे हुए हैं इनमें से ये स्वर कैसे निकल रहे हैं। जो कवि कविता पढ़ रहे थे वो स्वर वो लय के साथ पढ़ रहे थे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वर कहाँ से निकल रहे हैं, क्या इन काले काले अक्षरों में ही स्वर है। अब देखिए अगले पेज पे, पेज नंबर 161। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है। जो ग्वाला है गाय या पशुओं को चराने वाला है उसको ग्वाला बोलते हैं, उसका नाम क्या है, सुंदर है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है, गाय और भैंसों को रखता है, पालता है। जहां चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है, चरवाही चौपायों क्या होता है, चार पैरों वाले, चाहे वो गाय है या भैंस है या बैल है या बछड़ा है या बछड़ी, उनके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चरवाही करने जाती है मीन्स उनको चराने के लिए जाती है। चंपा अच्छी है। अब चंपा की यहाँ पर खूबियों का वर्णन किया गया है कि चंपा अच्छी है, चंचल है, चंचल मीन्स नटखट है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है, उद्यम करना मीन्स शरारतें करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जिस प्रकार छोटे बच्चे होते हैं तो वो जब उनके पापा या मम्मा या दादा दादी जो भी काम कर रहे होते हैं वो कभी पेन खींच लेते हैं, कभी कलम खींच लेते हैं। इसी प्रकार जो चंपा है वो भी क्या करती है, कभी की कलम चुरा लेती है। तैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, कभी कहता है कि जब मैं उसको कहीं से छान कर खोज कर या ढूंढ कर लेके आता हूँ, तलाश करके लेके आता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब। जब वो कलम लेकर आते हैं इतने भी चंपा जो पुस्तकें हैं, जो कागज हैं उनको गायब कर देती है, छुपा देती है। परेशान फिर हो जाता हूँ। इसमें कवि कहता है फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। चंपा कहती है, फिर धीरे से चंपा क्या कहती है, तुम कागज की गोदा करते हो दिन भर, कि तुम तो सारा दिन कागजों को ही खोदते रहते हो। गोदना खोदना, क्या ये काम बहुत अच्छा है? वो कोशिश करती है कि क्या ये काम जो आप ये सारा दिन करते हो ये बहुत अच्छा है क्या? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर कवि को उनकी मासूमियत पर हंसी आ जाती है और चंपा चुप हो जाती है। अब अगला पैरा देखिए, उस दिन चंपा आई। अब अगले दिन का वर्णन है जहां पर ये पैरा लिखा गया है। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। फिर कवि कहते हैं जब चंपा एक दिन आती है तो मैं कहता हूँ कि चंपा तुम भी पढ़ो, तो वो क्या उत्तर देती है छात्रों देखिए, हारे
पंक्ति का देखिए, हारे गाड़े काम करेगा मीन्स कठिनाई में यह तुम्हारे काम आएगा। इसकी लाइन की हिंदी क्या होगी, कठिनाई में यह तुम्हारे काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है कि जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी क्या इच्छा थी कि देखिए सब जन पढ़ना लिखना सीखे। उनकी एक इच्छा थी कि सभी मनुष्य पढ़ना और लिखना सीखे। अब चंपा क्या कहती है, चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कभी उत्तर देती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, चाहे गांधी बाबा बोले या कोई भी बोले। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। तो चंपा क्या कहती है कि आप तो हमेशा यही बोलते थे कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। उन्होंने भी पढ़ने और लिखने की बात क्यों कही जब वो अच्छे थे। तो फिर ये बेटा संवाद रूप में है, कवि और चंपा का संवाद यहाँ पर प्रयोग हुआ है। एक पैरा देखिए उसमें चंपा बोल रही है, दूसरे में हमारे कवि उत्तर दे रहे हैं या कवि क्वेश्चन करते हैं, चंपा उसका उत्तर देती है। अब देखिए मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, कवि कहता है कि चंपा जो ये पढ़ाई है ये बड़ी अच्छे काम की चीज है। ब्याह तुम्हारा होगा, ब्याह होना मीन्स शादी तुम्हारी होगी, तुम बोने जाओगी मीन्स तुम जब ससुराल चली जाओगी, कुछ दिन बालम संग, बालम मीन्स यहाँ पति के लिए प्रयोग किया गया है, संग मीन्स साथ, रह चला जाएगा जब कलकत्ता, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा बालम है जो तुम्हारा पति है वो तुम्हें छोड़कर कलकत्ता चला जाएगा, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। फिर कवि चंपा को समझाते हुए कहते हैं कि जो कलकत्ता है वो बहुत दूरी पर है, कैसे उसे संदेशा दोगी, तुम अपने मन की जो बातें हैं उन तक कैसे पहुंचाओगी, कैसे उनके पत्र पढ़ोगी, जब वो आपको पत्र लिखेंगे अपने मन की बात भी उसमें लिखेंगे तो तुम कैसे पढ़ोगी। कभी उसको प्रलोभन देता है बार बार चंपा को कि वो भी पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन चंपा की इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो ये सोचती है, गांधी बाबा भी ऐसे ही बोल गए, लोग कहते हैं कि वो बड़े अच्छे थे लेकिन मैं तो उनको अच्छा नहीं मानती। देखिए बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। फिर भी कवि उस चंपा को बार बार कहता है कि ये पढ़ाई बड़े काम की है, इसको पढ़ना बहुत अच्छा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा कि फिर चंपा कवि को बताती है कि आप कितने झूठे हो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो कि जो इंसान पढ़ लिख लेता है वो क्या इतने झूठ बोलता है, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। फिर चंपा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं शादी ही नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया, अगर मेरी शादी हो भी जाती है, वैसे तो मेरा प्लान शादी करने का नहीं है, मेरी योजना नहीं है, अगर किसी कारण शादी हो भी जाती है तो वो क्या कहती है, तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, तो मैं या तो अपने बालम को अपने पति को अपने साथ रखूंगी या अपने पति के साथ ही मैं रहूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी। तो कलकत्ता की बात करती है, अगर वो बहुत दूर है तो मैं अपने पति को कलकत्ता में नहीं जाने दूंगी। कलकत्ते पर वज्र गिरे कि कलकत्ता जो है वो नष्ट हो जाए, कलकत्ते पर भारी विपत्ति हो जाए, वो ध्वंस हो जाए, वो गुस्से में करती है जब कलकत्ता ही नहीं रहेगा तो पति कलकत्ता कैसे जाएंगे। छात्रों ये आपकी कविता थी जो आपके सिलेबस से पाठ्यक्रम से डिलीट हो चुकी है, लेकिन हमने फिर भी इसका सार भी पढ़ा है और हमने इसकी कविता का वर्ड टू वर्ड हिंदी अनुवाद भी किया है। ठीक है बच्चे, अब आपकी जो पुस्तक है इसी में बेटा आपकी एक गतिविधि मैं बताऊंगी जो आपको करनी होगी। आपको अपनी कॉपी में करने के बाद चारों तरफ बाउंड्री, जैसे बोर्ड है ऐसे बाउंड्री बनानी है, अच्छे से सजाना है, गतिविधि लिखनी है, उसके बाद उस गतिविधि को करने के बाद आप मेरे पास जरूर सेंड करोगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, इसकी वर्डिंग कितनी अच्छी थी, इसके संवाद कितने अच्छे थे और त्रिलोचन जी ने कितनी अच्छे तरीके से एक
चंपा के माध्यम से हमें अवगत कराया है कि अनपढ़ होना कितना, मतलब उसमें भोलापन इसमें बताया गया है कि चंपा और कवि के बीच का संवाद यहाँ पर हुआ है। ठीक है छात्रों, तो गांधीवादी विचारधारा का भी, गांधी जी की विचारधारा का भी वर्णन किया है कि गांधी जी क्या चाहते थे। ठीक है, आज हमने इस पाठ का पठन किया, इस कविता का पठन किया, आपने सुना। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। आपको क्या करना है आप जानते ही हैं, गतिविधि करनी है और मुझे भेजनी है। एक बार आप इस वीडियो को जरूर सुनोगे, इस लेक्चर को सुनोगे, ताकि इसकी स्टोरी आप ना भूलो। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देती हूँ। अगले प्रकरण में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।